भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में पुणे से 50 किलोमीटर दूर नैगांव में हुआ था। उनके पिता का नाम खंडूजी और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सन 1840 में मात्र 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह ज्योतिबा फुले से हो गया। बाद में उन्होंने एक लड़के को गोद लिया और उसका नाम यशवंत रखा। शादी के समय सावित्रीबाई पढ़ी लिखी नहीं थी। बाद में उनको ज्योतिबा फुले ने घर पे ही पढ़ाया। इससे सावित्रीबाई न केवल दलित समाज की बल्कि पूरे महिला समाज की प्रथम शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त किया। उस समय लड़कियों की स्थिति बहुत ही खराब थी। किसी भी जात की लड़कियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में भी सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा फुले, जो एक महान समाज सुधारक, विचारक, दार्शनिक, संपादक और क्रांतिकारी थे, उनके साथ मिलकर लड़कियों की शिक्षा के लिए 5 सितंबर सन 1848 में 9 लड़कियों के साथ एक स्कूल की स्थापना की, जो कि भारत में प्रथम महिला विद्यालय था। उसके बाद वो 5 अन्य विद्यालय खोलने में भी सफल रहीं, जिससे उस समय एक स्कूल चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज नहीं की जा सकती है। उस समय लड़कियों की शिक्षा पर पूर्णतः पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी लिखी बल्कि सभी लड़कियों की शिक्षा की भी व्यवस्था की, लेकिन यह सब करना इतना आसान नहीं था। सावित्रीबाई जब स्कूल में पढ़ाने जाती थी, उस समय लोग उनको गालियां देते थे, ताना मारते थे, उनको पत्थर से भी मारते थे, यहाँ तक कि उनके ऊपर कीचड़, गोबर और मलमूत्र भी फेंकते थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। सावित्रीबाई जब भी स्कूल जाती थी तब थैले में अपने साथ एक साड़ी ले जाती थी, जिसको स्कूल पहुंचकर बदल लिया करती थी। इस तरह से उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत अमूल्य योगदान दिया, जिससे केवल दलित समाज की लड़कियों को ही नहीं बल्कि पूरे भारत की लड़कियों की स्थिति में भी सुधार हुआ। उन्होंने न केवल महिलाओं की शिक्षा पर बल्कि विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए भी कार्य किए। इसके अंतर्गत उन्होंने सन 1854 में विधवाओं के लिए एक आश्रम की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वह उसके अध्यक्ष थे और सावित्रीबाई फुले महिला विभाग की प्रमुख थी। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने सत्यशोधक समाज के जरिए भारत के दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। सत्यशोधक समाज का प्रमुख कार्य दहेज मुक्त और ब्राह्मण मुक्त शादी कराना था, जो एक आधुनिक रजिस्ट्रेशन मैरिज से मिलती जुलती थी। भारत में कहीं कहीं आज भी सत्यशोधक समाज से शादियां कराई जाती हैं। 28 सितंबर 1890 को ज्योतिबा फुले का निधन हो गया। उसके बाद सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प लिया और उनके अनुयायियों के साथ समाज सेवा का कार्य जारी रखा। सन 1897 में पुणे में भयानक प्लेग की बीमारी फैली, जिससे पुणे में रोज़ सैकड़ों लोगों की मृत्यु होती थी, जिसके कारण सावित्रीबाई फुले ने अपने पुत्र यशवंत, जो कि एक डॉक्टर थे, उनको बुलावा भेजा और उन्होंने बीमारों के इलाज के लिए खेतों में एक अस्पताल खोला और अपने बेटे की सहायता से सावित्रीबाई उनकी सेवा करने लगी। सावित्रीबाई यह जानती थी कि प्लेग एक छुआछूत की बीमारी है और वह स्वयं इसकी चपेट में आ सकती हैं। फिर भी उन्होंने बीमारों की सेवा करना नहीं छोड़ा, जिसके कारण वो इस भयंकर महामारी की चपेट में आ गई और 10 मार्च सन 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, उनकी एक कविता बहुत ही प्रसिद्ध है। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना सब जानवर बन जाते हैं। इसलिए खाली न बैठो, जाकर शिक्षा लो। तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है, इसलिए सीखो और जात के बंधन तोड़ो।